हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियोज में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो एंजाइम का एक्शन का मैकेनिज्म है वो किस तरीके का है। पिछले वीडियोज में हमने आपको एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो था उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एक सिस्टम से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। आज के इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, जो कि कई सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, जिसमें लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कई सारी थ्योरियाँ जो बिलीव की जाती थी बहुत पहले, लेकिन उसमें से कुछ थ्योरी जो हैं उसको आपको पढ़ना है, जिसको माना भी जाता है। तो उसके बारे में, जिसमें कुछ थ्योरियाँ जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस, एंजाइम में सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसके अलावा जो आपका एक एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उसके बीच में एक ग्लोब्स यानी कि एक ग्लोब्स के रूप इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस नाम दिया गया था, जिसमें आपका जो एंजाइम हुआ एक ग्लोब्स यानी कि जो अब दस्ताने होते हैं उसमें उसके जैसा कुछ शेप था, उसके आधार पर डिस्कस किया गया है। तो उसको हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उन सब वीडियोज को आप एक सिस्टम देख लें ताकि आप एक सिस्टम से नॉलेज को गेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हाउ डू एंजाइम वर्क, सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। एंजाइम जो इंटरेक्ट करते हैं विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड स्पेसिफिक रीजन, एक किसी स्पेसिफिक रीजन पर, जिस भी स्पेसिफिक रीजन पर आपके एंजाइम जो रहते हैं वह इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम लोग एक्टिव साइट नाम देते हैं। इसको आप जानते रहिए कि जिस भी स्पेसिफिक साइट पर आपके जो एंजाइम है वो इंटरेक्ट करेंगे उसे हम लोग एक्टिव साइट बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो एक ऐसा रीजन रहता है जहाँ पर कोई स्पेसिफिक जो एंजाइम रहता है वहाँ पर जाकर वह एक्टिव होता है, एक्ट करता है, तो उसे इस पे एक्टिव साइट नाम देते हैं। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व इन बाइंड, यानी कि जो एंजाइम का एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन जो रहता है वही बाइंडिंग में मदद करता है, इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक फिगर के जरिए आपको बताया गया है कि जो एंजाइम है वह किस तरीके से वर्क कर रहा है। मान लीजिए यह इसका एक्टिव साइट है, मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट है जो कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के इनहेल्स कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट है, अभी हमने आपको बताया कि जो आपका स्पेसिफिक कोई एंजाइम जो रहता है जहाँ पर जाकर वह अटैच होता है, एक्ट करता है, तो उसे एक्टिव साइट नाम देते हैं। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पर एक्टिव होगा, आप यहाँ पर आकर से ठोगा तो इसे हम लोग एक्टिव साइट नाम देते हैं। यहाँ पर एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एंड सबस्ट्रेट बाइंड, यानी कि यहाँ एंजाइम जो है वह अपने शेप को चेंज कर लेगा और वहाँ पर आकर सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर दिखा गया है। इसके अलावा यहाँ प्रोडक्ट लर्निंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम यहाँ पर दिखाया गया कि प्रोडक्ट एक दूसरे से यहाँ पर अलग हो गए हैं। तो जो मैकेनिज्म है एंजाइम को बाइंड करने का कुछ इसी तरीके का है कि जो एंजाइम रहता है वह एक स्पेसिफिक साइट पे आकर एक्ट करता है, एक्टिव से हम लोग एक्टिव साइट नाम देते हैं, और इसी एक्टिव साइट पर जो आपकी एक्टिव साइट रहती है वहीं पर आकर एंजाइम एक्ट करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात करें, व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे ES से डिनोट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज के थ्रू ये जो मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, ई प्लेसेस यहाँ पर दिखाया गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन को शो किया गया है। यहाँ पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। इसके अलावा फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर एंजाइम अलग और उसका प्रोडक्ट जो रहता है वो अलग हो जाता है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट यहाँ पर अलग हो जाता है, इसको यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा अगर हम हाउ डज दी रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैसे रिएक्शन होती है, तो वंस दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दी सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जो सबस्ट्रेट रहता है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दी एंजाइम रिमेन्स अनचेंज एंड
रेडी टू रीयूज। तो जो आपका एंजाइम रहता है वह अनचेंज हो जाता है और रेडी टू रीयूज में वह हो जाता है। तो इसी तरीके से जो आपका रिएक्शन रहती है वह आगे चलती रहती है। इसके अलावा अगर हम और कुछ थ्योरियों की बात कर ले जो कि एंजाइम के मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं, ओनली ए फ्यू थ्योरीज आर वाइडली एक्सेप्टेड। कुछ ही थ्योरियाँ जो है जो वाइडली एक्सेप्टेड है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहली जो थ्योरी है लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। एक प्रकार की यह हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड किया गया है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है। इसके अलावा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है। ये सब कुछ हाइपोथेसिस है जिसको अभी आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे। इस हाइपोथेसिस के आधार पर जो आपका एक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है उसको थोड़ा सा आगे डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम एक को थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करते हैं, कि को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कुछ टेक वेज को ले लेते हैं। एंजाइम वर्क बाय द बाइंडिंग सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट। हमने अभी आपको बताया कि जो एंजाइम रहते हैं वो बाइंड होते हैं सबस्ट्रेट से उसके दियर स्पेसिफिक साइट पर ही, और दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करते हैं। दिस सबस्ट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट रहता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और दी थ्योरीज लाइक एंड लॉक एंड की हाई इंड्यूस फिट एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म। यानी कि थ्योरी जो है जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस हो गया, इसके अलावा इंड्यूस फिट मैकेनिज्म, जिसमें इंड्यूस फिट मैकेनिज्म में आपको जो एंजाइम रहता है वो ग्लोब्स की तरह वर्क करता है, उसमें आकर एक्चुअली आकर फिट हो जाता है। तो उसके बेसिस पर जो ये दोनों थ्योरियाँ हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस में लॉक और की यानी कि चाबी के रूप में एंजाइम को दिखाया गया है। तो दोनों जो थ्योरियाँ रहती हैं उसके लिए या एक्सप्लेन इस मैकेनिज्म को करती हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस के बारे में। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस की अगर बात करें, व्हाट इज़ द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एक्चुअली है क्या? प्रपोज बाय ईमेल फिशर। इस थ्योरी को ईमेल फिशर के द्वारा प्रपोज किया गया था 1894 में। एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट। एंजाइम जो रहता है उसके पास एक्टिव स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। ओनली ए सबस्ट्रेट विथ द राइट शेप फिट फिट लाइक ए की लॉक। यानी कि वाली जो सबस्ट्रेट रहता है वही आकर इस राइट शेप पर आकर फिट होता है। इसके अलावा कोई दूसरा सबस्ट्रेट उस पर आकर फिट नहीं होगा। तो इस या की और लॉक के जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है। इसके आगे हम थोड़ा सा और बताएं अगर आपको, तो यहाँ पर एक छोटा सा फिगर आपको दिखा रहे हैं। इस फिगर में जैसे मान लीजिए एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम इसको माना गया, सबस्ट्रेट इसको माना गया है। तो ये इसका शेप जो इस तरीके के है आकर इसी पे फिट होगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, आकर यहाँ पर फिट हो गया। तो लुक लाइक से लॉक एंड की मॉडल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम लॉक एंड की हाइपोथेसिस नाम दिया गया है। इसके अलावा ये यहाँ पर एंजाइम है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बना है जिसमें ए और बी दोनों प्रोडक्ट हैं, एंजाइम अलग है और इसके अलावा जो सबस्ट्रेट है वो अलग यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो इसके अलावा और भी डायग्राम हमारे पास हैं, जैसे डायग्राम लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम। इसमें एक लॉक और की के रूप में जो आपका प्रोडक्ट है उसको दिखाया गया है। तो लॉक एंड की एक्शन एंजाइम एक्शन है, जिसमें एंजाइम एक्टिव साइट को लॉक पर की पर दिखाया गया है और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जो है वो लॉक पर दिखाया गया है। तो थोड़ा सा ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन के रूप में इसको हम बता दे रहे हैं। आगे हमने पीछे आपको यही बता दिया कि इस तरीके का जो एग्जाम्पल है सूटेबल है आपके समझने के लिए। तो चलिए हम और आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हेल्प इन ड्रग डिजाइन एंजाइम इनहिबिशन। इस या ड्रग डिजाइन और एंजाइम इनहिबिशन में इसका मदद करता है। प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ फर्दर एंजाइम स्टडी। यह एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है एंजाइम के फर्दर स्टडी के लिए। इसके अलावा अगर हम सबस्ट्रेट मस्ट बी एक्सैक्टली इंड्यूस फिट, इसका जो सबस्ट्रेट रहता है उसका वह एग्जैक्टली वहीं पर फिट होना चाहिए, नहीं तो यह जो थ्योरीज है इसके अनुसार ये दोनों चीज़ें गलत हो जाएंगी। यानी कि जो आपका एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है दोनों एक दूसरे में आकर एक फिट हो जाना चाहिए। इस तरीके का, जैसे लॉक में की जो रहती है वो जाकर आसानी से फिट हो जाती है, तो उसकी जैसा एंजाइम चेंज शेप
एंजाइम जो रहता है वो अपने शेप को चेंज कर देता है, मोर फ्लेक्सिबल बाइंडिंग इसमें रहती है। इसके अलावा दी लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, यह जो लॉक एंड की मॉडल रहता हुआ सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को एक्सप्लेन करता है। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस प्रोवाइड ए मोर डायनेमिक व्यू, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो है वह एक डायनेमिक व्यू को प्रोवाइड करता है, जिसको अभी हम आपको बताएंगे। तो इसके अलावा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की बात कर ले, जो कि सेकंड आपका है, प्रपोज्ड बाय मैकेले एंड मेंटेन, यानी कि जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है उसे मैकेले एंड मेंटेन 1913 में इसको डिस्कवर किया था। एंजाइम फॉर्म में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनके अनुसार जो एंजाइम रहता है वह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं सबस्ट्रेट्स के साथ मिलकर। द कॉम्प्लेक्स इज नेसेसरी फॉर ए रिएक्शन टू प्रोसेस, जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं उसके लिए नेसेसरी है इनके इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। रिएक्शन इसमें जैसे है यह एंजाइम है और प्लस सबस्ट्रेट यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और इसके अलावा यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ रिएक्शन इसके द्वारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम छोटे से एग्जांपल की बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया गया है अबाउट दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के बारे में जो एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये एंजाइम है और यह सबस्ट्रेट है। एंजाइम में सबस्ट्रेट जो रहता है जाकर आसानी से फिट हो जाता है, तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके अलावा एंजाइम जब इससे अलग हो जाता है तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं, तो इसका ये प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसके अलावा अगर हम और एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन एंड इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस की यहाँ पर बात कर ले दोनों की, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमेज के साथ बताया गया है। और इसके अलावा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो रहता है कुछ इस तरीके से एग्जांपल में बताया गया, जिसे खोसलैंड ने 1964 में डिस्कवर किया था। इसके अलावा इसको आपको एक ग्लोब्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जिस प्रकार से दस्ताने में हमारी जो उंगलियां रहती है आसानी से जाकर फिट हो जाती हैं ग्लोब्स में, उसी तरीके से ये जो रहता है एंजाइम में सबस्ट्रेट जो रहते हैं आसानी से जाकर फिट हो जाते हैं। तो इसके आधार पर है, इसमें हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है, इसे 1957 में दिया गया था ए हैंड इन ए ग्लोब मॉडल के रूप में, यहाँ पर इंड्यूस फिट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह इसका एग्जांपल हो गया। समरी एंड की टेकअवे की बात करें तो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। अगर हम इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस की बात कर लें, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय खोसलैंड 1964। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ऑल एंजाइम हैव स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इनके अनुसार जो रहते हैं एंजाइम के पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहते हैं विथ एक्टिव साइड, उसके पास एक्टिव साइड भी रहती है। व्हेन ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टेक्ट टू द सरफेस ऑफ एंजाइम द एंजाइम चेंज इट्स शेप, यानी कि जब कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के सरफेस पे यहाँ पर कांटेक्ट होता है तो एंजाइम जो रहता है अपना शेप चेंज कर देता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इफेक्ट की वजह से। एंड दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट इनटू द एक्टिव साइट, उसके बाद जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रहता है वह उस एक्टिव साइट में आसानी से फिट हो जाता है टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, जो कि एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज लाइक टू दैट व्हेन वी पुट हैंड इनटू द ग्लोव्स, यानी कि यह इसी तरीके से होता है जैसे हम जो ग्लोव्स होते हैं यानी दस्ताने जो होते हैं उसमें अपने हाथ को डालते हैं, द ग्लोव्स चेंज द शेप, जो ग्लोव्स रहता है वह अपना शेप जो रहता है वह चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये ग्लोव्स है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे अभी देखिए जैसे ग्लोव्स है, ये ग्लोव्स जब ऐसे खाली पड़ा रहेगा तो क्या रहता है इसका शेप जो है अनचेंज रहता है। जैसे आप इसमें अपना हाथ डालते हैं इसका शेप जो रहता है पूरा इरेक्ट हो जाता है, तो इस शेप जो रहता है इसका चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि यहाँ अपने जो ग्लोव्स रहता है वो अपना शेप जो रहता है वह चेंज कर लेता है टू फिट दी हैंड को फिट करने के लिए। इसके अलावा
दी हैंड सबस्ट्रेट, हैंड को आप लोग सबस्ट्रेट समझिए, एंड इंक्लूड द ग्लोब्स, ग्लोब्स को आप लोग एंजाइम समझिए। तो ग्लोब्स जो है एंजाइम की तरह वर्क करेगा, सबस्ट्रेट जो है वो हैंड की तरह वर्क करेगा। जब ग्लोब्स में एंजाइम में मान लीजिए एंजाइम जो है, एंजाइम में जब आपका सबस्ट्रेट जाएगा, यानी कि जब आपका हैंड जाएगा तो उसका चेंज जो रहेगा, शेप जो रहेगा वह चेंज हो जाएगा, और इस वहाँ पर जाकर वो ग्लोब्स में फिट हो जाएगा, यानी कि आपका जो सबस्ट्रेट है वह जाकर एंजाइम में आसानी से फिट हो जाएगा। तो लुक्स लाइक इसका जो एग्जांपल है वह ग्लोब्स के आधार पर है, ग्लोब्स और आपके हैंड के आधार पर है कि आपका हैंड जहाँ पर सबस्ट्रेट माना गया है, इसके अलावा ग्लोब्स जो है एंजाइम को कंसिडर किया गया है। तो यह आपका एक छोटा सा डिस्कशन हो गया, जो आपकी जितनी भी हाइपोथेसिस थी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसके अलावा आपका जो ए हाइपोथेसिस जैसे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जिसमें आपका जो एंजाइम रहता है वह सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है एज ए एंजाइम, यानी कि जिसमें आपका जो सबस्ट्रेट रहता है वह हैंड की तरह वर्क करता है। इसके अलावा आपका जो ग्लोब्स रहता है वह एंजाइम की तरह वर्क करता है। दोनों जो आपका हैंड रहता है, जब आपका ग्लोव्स यानी कि एंजाइम में जाता है तो एक उसका शेप जो रहता है चेंज हो जाता है, और हैंड आपका आसानी से ग्लोव्स में फिट हो जाता है। तो उसी तरीके से जो आपका सबस्ट्रेट रहता है वह एंजाइम में जाकर फिट हो जाता है। तो यह एक डिस्कशन हो गया जो आपका इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस थी उसके बारे में। तो आज की इस वीडियोज में हमने आपको इन जो जितनी भी हाइपोथेसिस थी, लाइक लॉक एंड की हाइपोथेसिस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इन सब को डिस्कस कर दिया। आप इसमें बस इतना याद रखिए कि जो आपका लॉक एंड की हाइपोथेसिस थी, वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो थी उसे एमिल फिशर ने डिस्कवर किया था 1894 में, जिसमें आपको बताया गया था लुक्स लाइक जो आपका लॉक रहता है, लॉक में जिस तरीके से की इंटर करते हैं उस की इंटर करती है, जिसमें आपका लॉक जो है उसे एंजाइम कंसीडर किया गया और की जो रहती है उसे सबस्ट्रेट कंसीडर किया गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में आपको बताया गया कि जो एंजाइम रहते हैं वो अपना चेंज जो रहते हैं शेप जो है चेंज कर लेते हैं, और उसमें भी आपको जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है दोनों को अलग अलग तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किए थे। तो उसको हम आपको डिस्कस किया। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में आपको बताया गया कि जिसको जो है इस हाइपोथेसिस को कॉल्सलैंड ने 1964 में इसको डिस्कवर किया। कॉल्सलैंड ने 1964 में डिस्कवर किया। तो इस सब चीज़ों के बारे में हमने आपको अभी डिस्कस किया। तो होपफुली आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट को चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर करना भूलिए। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।